नमस्कार। इधर काफ़ी दिनों से हम लोग राजनीतिक उतार चढ़ाव का विश्लेषण करते आ रहे थे। तमाम राजनीतिक चर्चाएं होती रहती थी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आप सबके लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है अगर उसको आप फॉलो करने का जरा भी प्रयास करेंगे। कहानी दो पुत्र और एक माँ की है। माँ की उम्र करीब 105 वर्ष की थी। उसके बड़े बेटे की उम्र 85 साल की थी और छोटे बेटे की उम्र 75 वर्ष की थी। छोटे बेटे ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया और जज से अनुरोध किया, अदालत से अनुरोध किया कि मुझे अपनी माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए क्योंकि मेरा बड़ा भाई मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। अदालत चकरा गई। ये कैसा मुकदमा था अपने आप में। बड़े भाई को नोटिस गई। बड़ा भाई अदालत आया। जज साहब ने उससे पूछा कि भाई आप जो है अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं और ये अवसर अपने छोटे भाई को क्यों नहीं दे रहे हैं। बड़े भाई ने कहा कि मेरी आयु 85 वर्ष जरूर है लेकिन मैं इस लायक हूँ कि अपनी माँ की सेवा कर सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ ही मेरे लिए स्वर्ग है और मैं अपने स्वर्ग को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। जबकि छोटे भाई का तर्क ये था कि बड़े भाई की उम्र चूंकि 85 साल हो चुकी है, वो माँ की सेवा करने में अपने को इतना सक्षम नहीं पा रहे हैं, इसलिए मौका मुझे दिया जाए। जज साहब के सामने अजीब व गरीब परिस्थिति थी कि कौन सही है कौन गलत है। छोटे भाई की बात में भी दम था कि हमको मौका दिया जाए और बड़े भाई की बात में भी दम था। अंततः जज ने माँ को नोटिस दिया कि उन्हें अदालत में हाजिर किया जाए। जीर्ण शीर्ण अवस्था में 45 किलो की वजन वाली माँ व्हील चेयर पर अदालत में आई। जज साहब ने उनसे प्रश्न किया कि आपका बड़ा बेटा आपकी सेवा कर रहा है और छोटे बेटे को ये अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसके साथ रहना चाहती हैं। माँ ने कहा, जज साहब मेरे दोनों बेटे मेरे लिए बिल्कुल बराबर हैं। मैं किसी एक पक्ष में बात कर दोनों के बीच में दुराव नहीं पैदा करना चाहती। मेरे लिए जैसे बड़ा वैसे छोटा, मैं उसके साथ भी संतुष्ट हूँ, उसके साथ भी संतुष्ट हूँ। लेकिन चूंकि आप न्यायाधीश हैं, आप जो भी न्याय करेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। कई दिनों तक जज साहब इस उधेड़ बुन में लगे रहे कि फैसला क्या दिया जाए। अंततः उन्होंने जो फैसला दिया वो इस तरह का था कि चूंकि बड़े भाई की उम्र भी 85 वर्ष के करीब हो रही है और वो शारीरिक रूप में अक्षम होते जा रहे हैं, इसलिए माँ की सेवा का अधिकार छोटे पुत्र को दिया जा रहा है और माँ बड़े पुत्र और छोटे पुत्र के साथ रह सकती है। ये कहानी हमें क्या सीख देती है, इसका निर्णय करने का अधिकार आपको है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समय रावण की मृत्यु हो रही थी वो बिल्कुल पड़े हुए थे। रामचंद्र जी ने अपने छोटे अनुज यानी लक्ष्मण जी से कहा, जाओ और रावण से कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण गए और पूछा। रावण ने उनको देखा और कहा, कैसे आना हुआ। लक्ष्मण का जवाब था, बड़े भाई राम ने हमसे कहा है कि मैं आपसे राजनीति सीखूं कुछ। रावण का जवाब था कि मेरी हार इसलिए हुई है कि मेरा भाई तुम्हारे साथ था और राम की विजय इसलिए हुई है कि राम का भाई उनके साथ था। कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार के अंदर सामंजस्य बैठाकर रखा जाता है तो सारे विरोधियों के मुंह बंद रहते हैं और हम परिवार को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। यही शायद इस कहानी की निचोड़ है, कहानी का उद्देश्य है। मॉरल ऑफ द कैरेक्टर आपको बताना है। बहुत बहुत नमस्कार।